नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में जो फेरबदल हुए हैं, खास करके जो सरपंच के जो अधिकार हैं, जो पहले के कार्यकाल में कुछ और थे और इस बार पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें सरपंच की भूमिका जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस पे हम चर्चा करेंगे, इस पे हम विश्लेषण करेंगे कि नए जो नियम हैं उनके आधार पे सरपंच की जो भूमिका है वो पंचायत में पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मुखिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो आज इस सारी चीज़ पे हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके पहले मित्रों मुझे आपसे ये कहना है कि अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। मित्रों, यह भी कहना है कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में बहुत सारे नए उम्मीदवार आ रहे हैं और नए उम्मीदवारों को काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। चुनाव को के बारे में उसकी रणनीति कैसी बनाया जाए, उसमें जो है नामांकन कैसे दाखिल किया जाए, इन सारे विषयों को लेकर काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तो ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम पूरे बिहार में है। हम निःशुल्क आपकी जो भी मदद करनी होगी, कानूनी मदद, जो भी आपको अड़चन आ रही है समझने में, किसी चीज़ को समझे। और हमारा एक खास कार्यक्रम है वर्कशॉप, यानी अगर आप पंचायत चुनाव में रुचि रखते हैं, आपका इंटरेस्ट है पंचायत चुनाव में, लेकिन आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि रणनीति कैसे बनाएं, किस तरह से अपने प्रचार को करें, किस तरह से योजनाएं बनाएं ताकि लोगों का जो है विश्वास आप पे हो सके, तो इसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा एक वर्कशॉप है, एक कार्यशाला है, बिल्कुल निःशुल्क है। और उस कार्यशाला को अटेंड करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि आप जो है उस कार्यशाला को आप, और इस कार्यशाला में हम विस्तृत तौर पे आपको बताते हैं, कुछ एक्सपर्ट को भी लाते हैं जो आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव में खासकर किसी भी पद पे आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, तो वैसी स्थिति में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप मुद्दे को कैसे ढूंढेंगे, आप अपना प्रचार कैसे करेंगे, आप टीम कैसे बनाएंगे, कितना खर्च में सब कुछ हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा के लिए आप हमारे वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। तो उसके लिए आपको हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना है, हमें बताना है। इसके साथ ही अगर कोई भी और समस्या है पंचायत चुनाव में नामांकन संबंधित या कोई भी कानूनी जानकारी आपको चाहिए, तो ऊपर लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने सरपंच की भूमिका को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने सरपंच को 3 ऐसी शक्तियां दे दी हैं जो पहले नहीं थी, और इन शक्तियों की वजह से जो है सरपंच की भूमिका अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। निश्चित तौर पे सरपंच की जो भूमिका है वो अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये क्या है वो शक्तियां, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहली जो शक्ति है वो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने की शक्ति है। पहले ये शक्ति मुखिया के पास थी, लेकिन अब ये शक्ति सरपंच के पास है कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है उसको बुला सकता है। बैठक को बुलाने के साथ साथ वो जो है इसकी अध्यक्षता भी कर सकता है, यानी ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और उसकी अध्यक्षता भी करना, और इसके साथ ही ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी अब सरपंच के जिम्मे हैं। तो निश्चित तौर पे पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में सरपंच है, जहां पे इसे ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार है, बैठक बुला के उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार, और साथ साथ जो कार्यकारी, जो एग्जीक्यूशन की जो शक्तियां हैं, जो काम कराने की शक्तियां हैं, अब वो सरपंच के पास है। और वित्तीय शक्तियां, यानी कि जो फाइनेंस, जो भी वित्त के मामले होते हैं वो अब सरपंच के जिम्मे होंगी। तो ये तो शक्तियां इसकी बढ़ गई। अब कौन कौन से नए काम इसमें जुड़े हैं इसके बारे में भी जान लीजिए कि अब सरपंच के जिम्मे में होगा गांव के सड़कों की देखभाल, गांव की जो सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसकी देखभाल का जिम्मा अब सरपंच के जिम्मे होगा। पहले ये मुखिया का जिम्मा होता था, लेकिन अब ये गांव की सड़कों, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, जो सड़क तक जोड़ती हैं, जो बाजार तक जोड़ती हैं, ऐसे ग्रामीण सड़कों के देखभाल का जिम्मा अब सरपंच के ऊपर होगा। दूसरी चीज, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना। ये पशुपालन व्यवसाय जो है पहले ये मुखिया के जिम्मे होता था कि पशुपालन का व्यवसाय कैसे करें, गांव के जो पशु हैं उनके इलाज के लिए बेहतर सुविधा कहां से लाएं,
उनके लिए चारागाह कहाँ पे उपलब्ध कराना। अब ये सारी जिम्मेदारी सरपंच के ऊपर होगी कि गांव के जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके चारागाहों के लिए, उनके इलाज के लिए ये सारी सुविधाएं का प्रबंध करना अब सरपंच के जिम्मे होगा। और तीसरी जो चीज है वो सिंचाई की व्यवस्था। पहले ये मुखिया के जिम्मे थी, लेकिन अब सिंचाई, यानी कि 3 महत्वपूर्ण चीज आ गई, सड़क, पशुपालन और सिंचाई। सिंचाई की भी व्यवस्था ये जो है अब सरपंच के जिम्मे आ गई है। पहले ये मुखिया के जिम्मे थी, तो अब सड़क का निर्माण, उसके बाद पशुपालन और अब सिंचाई, ये 3 नए विषय जो है वो सरपंच के जिम्मे आ गई। तो सरपंच की जाहिर तौर पे सरपंच की भूमिका है वो पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और इसके साथ ही दाह संस्कार और कब्रिस्तान, यानी दाह संस्कार के लिए जो श्मशान घाट पे जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको भी बनाने का, उसका निर्माण करने का, गांव में अगर हो रहा है तो उसे निर्माण करने का अधिकार, उसका कार्य सरपंच के हाथ में। और कब्रिस्तान भी अब ये सरपंच के हाथ में आ गई। तो ऐसी बहुत सारी नई चीजें हैं जो पहले सरपंच के पास नहीं थी। अब पहले सरपंच की भूमिका जो थी वह एक न्यायिक अधिकारी के तौर पे थी, जो गांव के जो छोटे मोटे झगड़े होते थे उसके निपटारे के लिए उसकी भूमिका थी। लेकिन अब जो उसकी भूमिका है वो ज्यादा कारगर है। वो बहुत सारी नई चीजों पे जो है उसके क्रियान्वयन के लिए वो ध्यान दे सकता है, उस पर निगरानी रख सकता है। गाँव की सड़कें, गाँव के पशुपालन, गाँव की जो सिंचाई व्यवस्था है उसकी देखरेख करना, गांव के जो दाह संस्कार के जो स्थल होते हैं, श्मशान घाट या कब्रिस्तान होते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकता है। ये सारी शक्तियां हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को की बैठक बुला सकता है, उसकी अध्यक्षता कर सकता है और साथ ही साथ उसकी जो कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां वो भी उसके पास है। तो जाहिर सी बात है सरपंच की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट बिहार पंचायत चुनाव के बारे में। तो हमारी बिहार सरकार ने के पंचायती राज विभाग ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोतरी की है। तो इसके बारे में हमारा ये अपडेट था। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताएं। और साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।